अत्याचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर हिंद क्रांति सेना ने छेड़ी मुहिम। हिंद क्रांति सेना के पदाधिकारी सरधना पहुंचे और जागरूकता अभियान चलाया। पर्यावरण धर्म समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर 20 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है। हिंद क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय संयोजक मनीष कुमार मानव ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 1200 सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में वे सरधना पहुंचे और पर्यावरण धर्म समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल एडवोकेट से मुलाकात की। उन्होंने पांचाल को कार्यक्रम में भाग लेने और समर्थन देने की अपील की। मनीष कुमार मानव ने कहा कि देश में व्यापक व्यभिचार, अत्याचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सत्ता में बैठे लोग चर्चा करने से बच रहे हैं। उन्होंने युवाओं को इन समस्याओं के खिलाफ आगे आने और सरकार से सवाल पूछने का आह्वान किया है। उनका मानना है कि जो देश अपने ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाता है वही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है। पर्यावरण धर्म समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल ने भी अपने सहयोगियों के सहित कार्यक्रम में भाग लेने का आश्वासन दिया है। यह आयोजन देश के युवाओं और संगठनों को एक मंच प्रदान करेगा जहां वे राष्ट्रीय समस्याओं पर अपनी बात रख सकें और समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सकें। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। देखिए, जो हिंद क्रांतिकारी सेना का मिशन है, वास्तव में आज आवश्यकता है कि देश का जो आम नागरिक है, आम जनता है, आज महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है और जगह जगह इस देश में हिंसा हो रही है। मणिपुर की हिंसा एक बहुत बड़ा उदाहरण इस देश के लिए है। उसके बाद संभल में हिंसा हुई और तमाम जगह जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आज भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपाए और कुछ भी कहे, लेकिन अगर इसी तरह से जहां महिलाओं का अपमान और शोषण और ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म महिलाओं पर हो रहे हैं, वास्तव में इस देश के किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ये बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। और हिंद क्रांतिकारी सेना के साथ हमारी संस्था का भी पूरा कोलैबोरेशन है, पूरा समर्थन और सहयोग है, क्योंकि जब देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हो तो इस देश के आम नागरिकों और ख़ास तौर से नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा। और इस देश का अगर नौजवान जागरूक हो गया तो मैं समझता हूँ ये देश जागरूक होना संभव है। तो हम पूरा समर्थन हिंद क्रांतिकारी सेना को देते हैं। पर्यावरण धर्म समिति है। भले कोई ये भी पर्यावरण केवल पेड़ पौधे लगाने का नाम नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली में लगातार जितनी भी हमारी वर्कशॉप होती हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, पर्यावरण एक ऐसा वृहद विषय है जहां हमारी उसका ताल्लुक हमारी जीवन शैली से है। अगर सात्विकता के साथ हम अपना जीवन यापन करें तो निश्चित तौर पर पर्यावरण विशुद्ध होगा। आज जो भौतिकवादी सोच हमारी बन चुकी है, भौतिकवाद को और कंजप्शन को जो हमने जीवन का आधार और जीवन का पर्याय समझ लिया, ये सोच और ये समझ हमें अपनी बदलनी पड़ेगी। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां हमारे जीवन के तमाम पहलू इससे जुड़ते हैं। जी, अपना परिचय देकर के बताइए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार मानव है और मानव रूप दर्शन संस्था का मैं संस्थापक हूं। जी, क्या मामला है, क्या यात्रा लेकर के? देखिए, मामला ये है कि आज देश के अंदर जो हालत शिक्षा को लेकर के हमने देखा कि अगर शिक्षा का स्तर सही नहीं रहेगा तो व्यभिचार का स्तर बढ़ेगा। आज युवाओं में जो व्यभिचार परोसा जा रहा है, प्रायोजित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज देश में आप देखते हैं बेटी सेफ नहीं है, माताएं बहनें सेफ नहीं हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने एक हिंद सेना का गठन किया है जो कि पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगा और देश में व्यभिचार को पनपने से रोकेगा। इसके लिए हिंद सेना की कुछ मांगे हैं जो हम देश के
प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने और देश के विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी के सामने हम रखना चाहते हैं। हमारी ये मांग है, ये प्रार्थना है उनसे। मानव रूप दर्शन अपने तरफ से ये मांग रखता है कि वे दोनों एक मंच पर आएँ और देश जो आज आग में जल रहा है, जैसे आप मणिपुर को देख लीजिए, ये जातिवाद को आप देख लीजिए, तो ये कब तक आम जनता कब तक ये बर्दाश्त करेगी कि वो महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा के अभाव को वो झेल रही है? ये कैसे हो सकता है? तो हम चाहते हैं कि वो एक मंच पर आएँ और हमारी पीड़ा का निवारण करें, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ही देश के जिस मंच पर, जिस मुकाम पर ये बैठे हुए हैं, वहीं से वो ऊर्जा इनके पास है कि जिस ऊर्जा से ये देश का भला कर सकते हैं और आम जनता को राहत मिल सकती है। तो आम जनता की यही मांग है। और मैं आपको बता दूं, हिंद सेना क्रांतिकारी का गठन शहीद सरदार करतार सिंह सराभा जी की 109वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने किया, क्योंकि करतार सिंह सराभा जी के विषय में भी लोगों को नहीं पता है कि जिन्होंने भगत सिंह को जन्म दिया है, क्योंकि करतार सिंह सराभा जी को 19 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने इतनी अल्प आयु में देश को बचाने का कार्य करा है, तो हम चाहते हैं करतार सिंह सराभा जी की पुण्यतिथि पर हमने हिंद सेना क्रांतिकारी का गठन किया है और देश का तमाम युवा हिंद सेना क्रांतिकारी का सैनिक के रूप में काम करेगा। हम ऐसी अभिलाषा है, हमें ऐसी आशा है, क्योंकि माँ, बहन, बेटी इनकी कोई जाति नहीं, ये तो करुणा की देवी हैं, ये तो करुणा बरसाने वाली है। बहन बेटी किसी की भी हो, देश की बेटी और देश की बेटी के लिए देश का बेटा हिंद सेना क्रांतिकारी के रूप में अब सामने आएगा और देश के लिए, बदलाव के लिए काम करेगा। जी, आम लोगों में जा रहे हैं आप, आम लोगों से क्या मतलब है इस बात का, क्या जागरूकता पैदा करना? देखिए, जागरूकता आम लोगों से ही होती है। कोई भी क्रांति होती है वो आम लोग ही करते हैं, क्योंकि जो आम जनता होती है वो अपना जो रोज का खाना, कमाना, पड़ोस, सारी चीज़ों में वो देख पाता है कि कितना उसे सरकार की तरफ से मिल रहा है या कितना उसको शिक्षा के माध्यम से मिल रहा है। जी, जागरूकता फैला, तो हम जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई लोग बाग अपने अधिकारों के लिए सामने से आएँ, ठीक है। और कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, और हम जब अपना जनता जब अपना प्रतिनिधित्व चुनती है तो वो किस आधार पे उसको चुनती है? वह हम चाहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव ना हो। चुनाव केवल क्षेत्र की शिक्षा के और उन्नति के लिए हो, यूथ की उन्नति के लिए हो, क्योंकि किसी भी देश का अगर यूथ अच्छी दिशा में चलेगा तो देश अच्छी दिशा में चलेगा। जी, तो पूरे देश में अभियान है आपका? हाँ जी, पूरे देश में ये हमारा अभियान है। जी, जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। सरदना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सरदना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।